आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। तू सच्चा प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। तू पवित्र प्रभु है, उसकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी, आइए आज हम आत्मा से भरकर अपने जीवन में प्रभु ईश्वर की स्तुति करें। आइए हम सब एक साथ मिलकर बोलें, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त आप में से सभी लोग जो यहाँ पर प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, उनमें से सभी लोग शायद प्रसन्न नहीं होंगे। कई लोग उदास होंगे, कई लोग शायद परेशानियों में होंगे, कई लोग शायद बीमारियों में होंगे, पापों में होंगे, पर फिर भी आप लोग एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप प्रभु को प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं करते हैं। इब्राहिम ने ईश्वर की स्तुति तब की जब उसके पास कुछ भी नहीं था। दाऊद प्रभु की स्तुति तब भी करता है जब वो परेशानियों में और पापों में घिरा रहता है। अय्यूब प्रभु की स्तुति तब भी करता है जब उसके पास से सब कुछ छिन जाता है। संत पौलुस कैद में रहते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए हम भी इन सभी के समान अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि यह बात जाहिर करता है कि हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें हमारे प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करने से, उसे धन्यवाद देने से नहीं रोक सकती। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के लोग जैतून की डालियाँ लिए उनका स्वागत करते हैं। आज हमारा जीवित ईश्वर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में प्रवेश करने आया है। आइए हम भी यरूशलेम के लोगों के समान अपने हृदय को खोलते हुए प्रभु का स्वागत करें और उसकी स्तुति करें। आइए हम सब एक साथ मिलकर बोले, होसाना, होसाना। धन्य है वह, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आते हैं, जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु का स्वागत करते हुए मिलकर होसाना गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, यस लॉर्ड, सारे जहां को सुनाते। एक साथ मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, होसाना गाते हैं प्रभु, सारे जहां को सुनाते। जय जय जयकार करते हुए, महिमा हो उसे तेरी महिमा प्रभु देते सबको। हुए हम यह गीत सुनाते,
हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, आनंद के साथ सारे जहां को सुनाते, धन्यवाद प्रभु। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, झूमते हुए हम गाएं, प्रभु का सारे स्वागत करते जहां हुए को हम गाएं। सुनाते, जय जय हो ताली बजाते तेरी, हुए। महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते, Praise you, Jesus. हालेलुया जय जय हो तेरी, हालेलुया गाते, महिमा हो होसाना तेरी गाते हुए प्रभु, उसे महिमा सबको प्रदान हम करें। यह गीत सुनाते। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं कि जब ईसा नाव पर उनके शिष्यों के साथ थे, तब उस समय समुद्र में एकाएक आंधी उठती है और उसकी वजह से नाव लहरों से ढकी जा रही थी। प्रभु यीशु के शिष्य भी उस वक्त हमारी ही तरह डर जाते हैं, लेकिन प्रभु सिर्फ एक वचन के द्वारा उस आंधी को शांत कर देते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हमारे जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु हमारे साथ सवार हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के खतरों से, किसी भी प्रकार की कठिनाई से, किसी भी प्रकार की आंधी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रभु वो सामर्थ्य रखता है कि वो अपने सिर्फ एक वचन से उस आंधी को शांत कर सकता है। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ में कहता है, सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस ईश्वर की स्तुति करते हैं जो अपनी प्रतिज्ञा को हर वक्त पूरा करता है। इस वक्त यदि हम हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरे हुए हैं या किसी भी प्रकार की आंधी में घिरे हुए हैं, आइए हम ये भरोसा रखें कि हमारे जीवन की नाव में प्रभु यीशु हमारे साथ में यात्रा कर रहे हैं। वचन कहता है, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त वो आपकी सहायता करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित कर रहा है। आइए इस वक्त हम अपने मन को शांत करते हुए, निश्चिंत होते हुए, प्रभु पर अपना पूर्ण भरोसा रखते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। सारे जहां का सहारा, वो सबका सहारा है बेहुओं का किनारा, Yes, Lord. सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे, नैया हमारी डोले, अपने जीवन के नाव में प्रभु यीशु को हमारे बीच में रखते हुए ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हम खुशी से गाएं। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। आइए हम मिल के गाएं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, हालेलुया, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जयकार करते हुए जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी, जब यरीहो की विशाल दीवार जोशुआ और सभी इस्राएलियों के सामने थी, तब उस वक्त वो प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति करते हुए उस जगह की परिक्रमा करते हैं। और वो दीवार जिसे गिराना नामुमकिन था, उनकी स्तुति करते हुए वो पूरी तरह से उनके सामने गिर जाती है। यदि इस वक्त हमारे जीवन में ऐसी कोई भी दीवार है जिसे गिराना हमारे लिए नामुमकिन रखता है, हमारी स्तुति में वो ताकत है, हमारी धन्यवाद में वो ताकत है जो उस दीवार को गिरा सकती है। पौलुस और सीलस जब बंदी गृह में थे, तब वह प्रभु की स्तुति करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, और उनकी स्तुति के कारण उनकी सारी बेड़ियां ढीली पड़ जाती है, उनके लिए द्वार खुल जाते हैं। हमारी स्तुति में वो शक्ति है
जो हमारे पाप के हर एक बंधन से हमें मुक्त करने का सामर्थ्य रखती है। हमारी स्तुति में वो शक्ति है जो हमारे जीवन के हर असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य रखती है। हमारी स्तुति में वो शक्ति है जो हमारे जीवन के हर एक रुके हुए कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है, हर एक बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य रखती है और हमारे जीवन में चंगाई लाने का सामर्थ्य रखती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वक्त हम अपने मन, शरीर, आत्मा को स्तुति से भरते हुए हमारी स्तुति को हमारा हथियार बनाते हुए प्रभु ईश्वर की आराधना करें। धन्यवाद यीशु। Praise you, Jesus. चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल हर एक परेशानियों में, कठिनाइयों में उसकी स्तुति चारों करते हुए, तरफ है घटाएं, उस पर पूरा विश्वास रखते हुए। घनघोर बादल छाए, Praise you, Jesus. सूझे नहीं अब किनारा, Yes, Lord. तू ही हमारा तू ही हमारा सहारा है, यीशु। सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। Thank you, Jesus. ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। आइए इस वक्त हम हाथ उठाते हुए हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस परिस्थिति के लिए, जिसकी वजह से हम तेरी स्तुति आराधना कर पा रहे हैं यीशु। आइए अपने मन, शरीर, आत्मा को प्रभु ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को प्रभु के हाथों में रखते हुए हालेलुया गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास करें कि हमारी स्तुति हमारे जीवन की हर एक कठिनाई से हमें निकालेगी, हमारे जीवन में चंगाई लाएगी, हमारे जीवन में बरकत लाएगी, हमें हर एक बंधन से मुक्त करेगी। आइए इस वक्त अपने आवाज को उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया यीशु, तेरी स्तुति हो हर एक परिस्थिति में, तेरी स्तुति हो प्रभु, दुख, तकलीफ, दर्द में प्रभु तेरी स्तुति आराधना हो, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु। हालेलुया। प्रेज़ यू जीसस। हमारे पाप में तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया, 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 आइए मिलकर हम उसकी स्तुति करें। महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी हालेलुया। आराधना, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते, सबको हम यह गीत सुनाते, सबको हम यह गीत सुनाते। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 से 22 तक। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृह में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नाजरत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करो और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्मग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? प्यारे भाई और बहनों,
आज हमने अभी सुना कि प्रभु यीशु अपनी बपतिस्मा के बाद 40 दिन की प्रार्थना और उपवास के बाद अपने मिनिस्ट्री में, अपनी सेविकाई में आगे आते हैं। वह पहले जाते हैं गलीलिया के तट पर, जहाँ पर लोग उनके वचन को सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो जाते हैं नासरत में। नासरत में उन्हें सभागृह में इसायास नबी का ग्रंथ पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर उन्हीं के बारे में एक भविष्यवाणी थी। वहाँ पर लोगों को एक चीज़ बहुत कॉमन लगी, ये जो आदमी खड़ा है, यह आदमी, हम इसे जानते हैं, इसके पिता को जानते हैं, इसकी माता को जानते हैं, यह कौन है हमने देखा है, हमें पता है ये कैसा है, हमारे ही आंखों के सामने ये बड़ा हुआ है। फैमिलियरिटी थी उनको, मतलब वो जानते थे कि ईसा कौन है, क्योंकि ईसा उसी गांव के थे, ईसा नासरत के थे। तो उनके लोगों को वो चीज़ आसानी से एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होता है। जब हम एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके महत्व के बारे में नहीं, बल्कि वो क्या है, वो जो हमको पता है और क्या होने वाला है, जब हम ऐसा सोचते हैं तो वहाँ पर प्रभु की आत्मा कार्य नहीं कर पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है और बाद में वो सुधर गया और वो वचन की घोषणा करने लगता है, तो हमारे मन में सबसे पहला बात यही आता है, अरे इसे तो हम जानते हैं, अरे ये तो फलाना फलाना है। हम उसके ऊपर जो आशीष है, प्रभु की कृपा उस पर जो है, प्रभु की इच्छा उसके बारे में जो है, या हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा जो उसके द्वारा हमारे पास आती है, वह हम नहीं समझ पाते हैं। हम ईश्वर की इच्छा को सीमित कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, उस पर एक बाउंड्रीज डाल देते हैं, एक सीमा बांध देते हैं। लेकिन ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से, हमारी सोच से, हमारी दृष्टिकोण से काफ़ी अलग होता है। जो चीज़ हम सिर्फ एक ही दृष्टिकोण में देखते हैं, प्रभु हर तरफ से उसे देखता है। उसकी इच्छाएं, उसके प्लान्स, उसकी जो दृष्टिकोण है, वो हमारी योजनाओं से, हमारे प्लान से, हमारी दृष्टिकोण से, हमारे समझ से भी काफ़ी बड़ा होता है। जब हम ईश्वर को सीमित करते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य को सीमित करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आज तक किसी ने पूर्ण रूप से समझा है या जाना है, या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति यह कभी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। जी नहीं, हम ईश्वर के सामर्थ्य को कभी समझ नहीं सकते हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, जो चीज़ प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के बारे में हमें समझाया है, केवल हम वही समझ पाते हैं, लेकिन उससे अधिक ईश्वर की योजनाओं को समझना हम नहीं जानते, हमें आता भी नहीं। तो जब ईश्वर की इच्छा अगर एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में आ रहा है, जिनके बारे में हमें बहुत कुछ अच्छा भी पता है, गलत भी पता है, जो हमारे ही आंखों के सामने बड़ा हुआ है, तो हम उसे स्वीकारने के लिए हिचकिचाए नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा अगर एक बच्चे के मुंह से भी आए कि ईश्वर इस बच्चे के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करने वाला है, तो हमें उस व्यक्ति के, उस छोटे से बच्चे के मुंह से जो ईश्वर की इच्छा आई है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि जिस तरह इस नासरत के लोगों ने किया, उन्होंने ईसा का तिरस्कार किया, उन्होंने ईसा की बातों को बहुत हल्के में लिया। और इसीलिए ही वचन आगे कहता है कि प्रभु ने उनके शहर में या उनके गांव में ज़्यादा कुछ चमत्कार नहीं कर पाए। जब ईश्वर की इच्छा को हम समझ नहीं पाते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य को हम सीमित करते हैं, ईश्वर की योजनाओं को एक बाउंड्री डाल देते हैं और हमें लगता है कि यह कुछ है नहीं, ये तो साधारण सा है, दैनिक जीवन की बातें हैं, तो याद रखिएगा, ईश्वर आपके जीवन में कभी कार्य नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हम पर एक ट्रस्ट रखते हैं कि आप और मैं उन्हें समझेंगे। जब हम उन्हें समझेंगे तभी ही ईश्वर का जो कार्य है हमारे जीवन में पूरा होगा। माता मरियम पर पिता ईश्वर का एक ट्रस्ट था कि यह मेरे बेटे को जन्म देगी, यह मेरे बेटे का पालन पोषण करेगी। संत यूसुफ के ऊपर उनका एक ट्रस्ट था। प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों पर ट्रस्ट किया था, जबकि उन्हें पता था कि हम निरे मनुष्य हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ईश्वर के कार्यों को सीमित नहीं किया, ईश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में स्वीकारा, तो ईश्वर हमारे जीवन में भी बहुत बड़े अद्भुत कार्य कर सकते हैं।
आइए आज के दिन हम हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु की योजनाओं को एक्सेप्ट करें, प्रभु के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें और समझें, और कभी भी यह ना कहे मन में कि ये तो ऐसा ही है, ये चीज़ तो मुझे आता है, इसमें मुझे ईश्वर की क्या ज़रूरत है। कभी भी ढींग ना मारे या घमंडी ना बने, हमें हर चीज़ में ईश्वर की ज़रूरत होती है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। Yes, Lord. हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु जी, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम आराधना में प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, जब हमारे दुखों में, हमारी वेदनाओं में, हमारे रोग और पीड़ा में, जब हम एकदम निराश है, जब हमारी लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट में हम खड़े हैं, और वहाँ पर भी अगर हम प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं, वहाँ पर प्रभु की आशीष, प्रभु की महिमा, प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर उतरती है। इसलिए कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु कभी भी यह नहीं चाहता कि हम दुखी रहे, हम उदास रहे, सुसाइडल टेंडेंसी में रहे, जीवन में सब कुछ हार चुके हैं इसलिए अभी और जीना नहीं, ऐसा एक निराशा प्रभु नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों के दिल में हो। इसलिए ही प्रभु ने इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 20 में वे कहते हैं, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वरी होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए इस विश्वास के साथ, मेरे आंसुओं को देखने वाला, मेरे दुखों को समझने वाला, मेरे अकेलेपन में मेरे साथ बैठकर मुझे सांत्वना देने वाला, वह ईश्वर के साथ आज हम हैं। आज इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं राजीव के लिए प्रभु जी, जिनके लैंड में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लैंड सेटलमेंट इश्यूज है प्रभु, उनके जो लैंड है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उस पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पुष्पा नाइक और उल्लासो सोनी के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें कंप्लीट हीलिंग मिल जाए। प्रार्थना करते हैं अजय कुमार सोनी के लिए, ताकि उनके जीवन में प्रभु बरकत हो, आशीष हो और उन्हें एक उपयुक्त जीवन साथी मिल जाए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं वर्षा पटरा के लिए, जिनके हेड ऑपरेशन के बाद उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में हम प्रार्थना करें उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस क्षण ऑपरेशन थिएटर्स में हैं, जिनके ऑपरेशंस हो चुके हैं, वे रिकवरी में हैं और अभी तक वे कंप्लीटली रिकवर नहीं हो चुके हैं। प्रभु आपसे कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। बोलिए हालेलुया। जो भी विश्वासी भाई बहन आपके उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में हैं, उनके लिए आज हम विशेष रूप से इस क्षण प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष उनके जीवन में हो। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 41 वर्स 3 का वचन कि प्रभु रोग शैया में उन्हें चंगाई देता है। इस विश्वास के साथ उन सभी रोगियों को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना तेरी वो प्रभु आपके दूतों को भेजते हुए उन्हें सांत्वना दीजिए प्रभु जी। आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहे प्रभु जी। हर वो रोगी जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिले, हर प्रकार की कॉम्प्लिकेशन उनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। उन
उनके सभी पैरामीटर सही हो जाए प्रभु जी, वे तुरंत आपकी महिमा देख सके प्रभु जी। इसके लिए स्तुति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते यीशु, आराधना आराधना आराधना। ओ यीशु तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। थैंक यू जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस 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 जीसस। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। यस लॉर्ड। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। जब हम निराश है, जब हमें लगता है हमें कोई प्रेम नहीं करता, तो प्रभु हमसे कहते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में, I have loved you with a steadfast love and everlasting love. everlasting love, ये कभी अंत नहीं होने वाला अनंत प्रेम से मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि मेरा प्रेम करने वाला पिता मुझे चंगाई देगा, मुझे छुटकारा देगा। हम प्रार्थना करते हैं बहन मुक्ति चिरकी के लिए, जिनके कानों में प्रॉब्लम्स है और वो कंप्लीट चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं आनंद सोरंग के लिए, जिनके चेस्ट ट्यूमर से उन्हें कंप्लीट हीलिंग हो। आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं विलियम क्रिस्टी के लिए और उन समान सभी भाई बहनों के लिए जिनके पैरालिसिस अटैक के बाद वे कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए हैं, अभी भी उनकी रिकवरी बैलेंस है। पैरालिसिस अटैक के बाद, ब्रेन स्ट्रोक के बाद जितने भी भाई बहन अभी तक अपने लाइफ में नॉर्मल नहीं हुए हैं, उनके लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा है उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। बोले हालेलुया। वचन हमें सिखाता है उनके घावों के द्वारा प्रभु ने हमारी रोगों को, हमारी पीड़ाओं को, हमारी वेदनाओं को अपने शरीर में लिया है, सहा है और उसके द्वारा हम भले चंगे हो जाएंगे। आज जो भी भाई बहन बेड रिडन है, जो सही से चल फिर नहीं सकते, जिनका हाथ उठ नहीं सकता, जो सही बोल नहीं पाते हैं, जो सही तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं या चल पाते हैं, आज इस आराधना की आशीष के दौरान हम प्रार्थना करते हैं कि उसमें से शक्ति निकलकर रोगियों को चंगाई दी। यह वचन आज इस क्षण आपके शरीर में पूरा हो, इसके लिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, वचन भेजकर हम प्रार्थना करते हैं उसमें से शक्ति निकलकर उन सभी रोगियों को चंगाई दी। हाँ प्रभु जी, हर वो भाई बहन जो पैरालिटिक अटैक के बाद, ब्रेन स्ट्रोक के बाद अभी भी नॉर्मल नहीं है, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। आपका सामर्थ्यवान नाम का पावर उनके शरीर में हो प्रभु जी। जिस प्रकार आपने कहा उठ खड़े हो जा और रोगी उठ खड़े हो गए, आज हम कहते हैं उठ खड़े हो जा, प्रभु यीशु के नाम पर भले चंगे हो जाए। Oh thank you Jesus, Jesus, Jesus. We bless you in the name of Jesus. We heal in the name of Jesus. Oh thank you Jesus, Jesus, Jesus. तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना यीशु, आराधना 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 आराधना। Worship you Jesus, thank you Jesus, 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 Jesus. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन।